दोस्तों, अगर आप कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च का जो महीना होता है ये आपके लिए बहुत खास हो सकता है। इस महीना में कुछ ऐसी फसलें उगाई जा सकती है जो सिर्फ 45 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। और बाज़ार में इसका जो मांग की बात करें तो मांग काफ़ी अधिक होती है और इसका जो उच्च कीमत होती है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो आज हम आपको दो ऐसे सबसे लाभदायक ऐसे सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी खेती करके आप 1 से 2 महीना में लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सब्जी की बात करें तो आप मेथी की सब्जी ले सकते हैं, यानी मेथी की आप खेती ले सकते हैं जो सिर्फ मात्र 35 दिन में ही आपको तगड़ी कमाई करके दे देता है। तो मेथी कैसे उगाए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो सबसे पहले तेज़ी से बढ़ने वाले ये फसल होती है जो मात्र 30 से 35 दिन में ही तैयार हो जाती है। बाजार में इसका भारी मांग रहता है। होटल, रेस्टोरेंट और किराना स्टोर में अच्छा से आप इसको खपा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप इसको सुखा करके कस्तूरी मेथी बना करके भी आप इसको बेच सकते हैं। इसमें लागत की बात करें तो इसमें बहुत कम लागत होती है और बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको देती है। तो छोटे किसानों और शहरी के जो गार्डनिंग के लिए ये बहुत अधिक उपयोग हो जाता है, क्योंकि शहर में छोटा सा जगह में आप इसको आराम से लगा सकते हैं और जो बड़े किसान हैं वो भी आराम से इसको लगा सकते हैं। अच्छे दाम पर ये बिकती है किसान भाइयों, क्योंकि हरी मेथी और सूखी मेथी दोनों का मांग बहुत अधिक होता है। सूखी मेथी को आप पाउडर बना करके आप बाज़ार में इसको आराम से बेच सकते हैं, इसका मांग बहुत अधिक होता है। मेथी की खेती कैसे करें इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता दें। सबसे पहले तो आपको जलवायु और मिट्टी का चयन करना है। इसके लिए हल्की ठंडी और जो गर्मी की शुरुआत वाली जो मौसम होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ये जो अभी मौसम चल रहा है फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरुआत, ये इस टाइप का जो मौसम है इस मौसम में काफ़ी अधिक इसका ग्रोथ होता है। तो ये बहुत अच्छी जलवायु रहती है। और इसकी मिट्टी की बात करें तो दोमट और बलुआई दोनों मिट्टी में आराम से होती है। और खेत में आपको अच्छी जल निकासी का व्यवस्था आपको कर लेना है, क्योंकि बुआई की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ में 8 से 10 किलो का बीज आपको खपत हो जाती है। इसके बाद बीजों को आपको 6 से 8 घंटा पानी में भिगो करके बोने से पहले अंकुरित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंकुरित होने से इसका जो जर्मिनेट होता है, जड़ जो निकलता है बहुत अधिक तेज़ी से निकलता है। कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। खाद और सिंचाई की प्रबंधन की बात करें तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर आप हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। और जैसे जैविक खाद हो गया, जैसे गोबर का खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट से आप इसका खेती कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से आप लगा रहे हैं तो रासायनिक खाद का प्रयोग करके आप अधिक मुनाफा, आप अधिक पैदावार भी आप ले सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा भी अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप कोशिश कीजिए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट की खाद से ही आप खेती का शुरुआत करें। रासायनिक खाद की प्रयोग करना चाह रहे हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि यूरिया और पोटास का आप उचित मात्रा आप इसमें दे सकते हैं। कटाई और उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो 30 से 35 दिन में ये कटाई शुरू कर देती है और 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल हरी मेथी का उत्पादन आराम से देखने को मिलता है। ये आप मार्केट में देखिए कि मार्केट का जो गणित है किसान भाइयों, ये कुछ इस प्रकार से, अगर आपका माल मार्केट में आ रहा है और खपत नहीं हो रहा है, यानी कि सेल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लगा दिए, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। वैसे जगह में आप अपना जो मेथी है उसको सुखा दीजिए, पाउडर बनाइए, या फिर आप उसको कस्तूरी मेथी के रूप में मार्केट में सेल करके आप बेच सकते हो। उसमें आपको रेट भी काफ़ी अधिक मिलेगा। मेथी की कमाई की गणित को समझने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले हरी मेथी की कीमत की समझते हैं। 30 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलता है। 1 एकड़ में आपका 60 से 1 लाख रुपये तक का प्रॉफिट जा सकता है। अगर मेथी को आप सुखा करके या पाउडर बना करके आप बेच रहे हैं तो इससे अधिक अतिरिक्त मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। अगला फसल की बात करें किसान भाइयों, यानी कि 2 फसल के बारे में आपको जैसे कि थंबनेल में बताए थे और वीडियो का शुरुआत में आपको बताए थे, 2 फसल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगला फसल है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, खास करके अभी शादी का सीज़न है और ऐसे सीज़न में इसका मांग सबसे टॉप लेवल में रहता है। तो आप ज़रूर से एक बार मूली का खेती करें किसान भाइयों। अगला फसल की बात करते हैं, मूली का फसल है। मूली की कैसे उगाए इसके बारे में आपको बता दें। तैयार होने वाले फसल है, ये मात्र 35 से 40 दिन में ही ये तैयार हो जाता है। बाजार में इसका मांग की बात करें तो बाजार के साथ आपको रेस्टोरेंट या फिर होटल में या फिर शादी का भी सीजन चल रहा है, ऐसे जगह में मार्केट में भी बहुत अधिक आप इसको मांग रहता है। तो ऐसे ढाबे और जो लोकल सब्जी मंडी में आराम से बिक जाती है, अब कहीं पर भी आप इसको सेल कीजिएगा आराम से आपको
सेल करके अच्छा प्रॉफिट दे देती है। इसमें लागत बहुत कम होता है और मुनाफा की बात करें तो मुनाफा काफ़ी अधिक होता है। तो कम खर्चा में अधिक मुनाफा वाले ये दोनों फसल है, दोनों फसल को एक बार ज़रूर लगाइए और अलग अलग तरीक़ा से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर आपका मूली पहुँच रहा है तो इसका खपत अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है। जैसे कच्ची मूली का आपको सलाद के रूप में जाता है, अचार के रूप में जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट में खपत आराम से हो जाता है। इसका पाउडर बना करके भी आजकल ऑनलाइन मार्केट में बहुत अधिक रेट में इसको बेचा जा रहा है। तो मूली की खेती कैसे करें तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको जलवायु और मिट्टी को समझना होगा। तो मिट्टी और जलवायु की बात करें तो ठंडे मौसम के लिए बहुत अधिक अच्छा रहते हैं। साथ ही ये जो गर्मी वाले मौसम स्टार्ट होता है, जैसे फरवरी का लास्ट हो गया और मार्च का जो शुरुआत का हो गया ये ठंडा, ये जलवायु इसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त होती है। तो सबसे अधिक उत्पादन इसी जलवायु में आपको देखने को मिलती है। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की में सबसे अच्छी आपको रेतीली और दोमट मिट्टी होती है। खास करके जो नदी किनारे का जो मिट्टी हो जाती है जिसमें बलुआई और दोमट दोनों मिक्स होती है, वैसे जगह पर इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों ये बहुत अधिक लेवल में देखने को मिलता है। खास करके मेरा जो खेत है वो भी नदी किनारे है, वहाँ पर इसका जो उपज रहता है बहुत अधिक रहता है। खासकर वैसे टाइट मिट्टी के मुकाबले रेतीली और बलुआई मिट्टी में आप इसको लगा रहे हैं तो चिकना निकलेगा और बहुत अधिक इसमें जो तेज है वो बहुत अच्छा रहता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर रहता है, मार्केट में बहुत जल्दी सेल हो जाता है। खेत की मिट्टी की भुरभुरी और हल्की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जड़ का जो फैलाव है वो भुरभुरी और हल्की और बलुआई मिट्टी में इसका जो जड़ है वो बहुत अधिक ग्रोथ करता है। वैसे में इसका जो कंद का साइज है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। बीज की बुआई की बात करें तो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 6 किलो का बीज जरूरी पड़ता है और बीज को आपको कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर और पौधे पौधे की दूरी की बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं। खाद और सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो प्रत्येक 5 से 7 दिन में आप इसको हल्की सिंचाई करें। अभी तो गर्मी का स्टार्टिंग हो जाएगा मार्च के बाद से, तो आपको 5 दिन के अंदर में आपको 5 दिन या 5 दिन के बाद या 7 दिन तक आप इसका सिंचाई आप जरूर कीजिए। जैविक खाद की बात करें तो जैसे गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, नीम का जो खली है इसका आपको उपयोग करना है। अगर आपको अधिक पैदावार लेना है तो रासायनिक खाद में आप जा सकते हैं, जिसके लिए नाइट्रोजन यानी कि यूरिया और फास्फोरस और फिर पोटास, ये तीनों को सही मात्रा में आपको 10-10 के लिए इसको सही मात्रा में आपको मिक्स कर लेना है और फिर अपना खेत में लगा देना है। अगर आप रासायनिक खाद में जा रहे हैं, अगर आपको खुद से प्रयोग करना, खुद उपयोग में लाना चाह रहे हैं, तो अब जैविक खाद में गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है और वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होती है। अब 2 खाद में आप जाइए, नीम का जो खली होता है उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा रहता है, सरसों का खली, नीम का खली भी काफ़ी अच्छा खाद रहता है। अब देखिए कि मार्केट क्या है, आप खुद का प्रयोग करना चाह रहे तो रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। और बात करें यानी हार्वेस्टिंग की बात करें तो मात्र आपको 35 से 40 दिन में आप इसका हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसका जो ग्रोथ है वो बलुआई मिट्टी में आपको जैसे कि बताएं उस हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो मात्र 30 से 35 दिन में ही आप पहला हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। एक बार उखाड़िए, धीरे धीरे आपका पूरा खेत का आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो 100 से 150 कुंटल तक का आपका मूली का उत्पादन हो सकता है। और इसका जो बाजार की मूल्यों की बात करें तो 10 रुपया से लेकर 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से रहता है। अगर आप थोक में दे रहे हैं तो आपको 8 रुपया से लेकर 12 रुपया थोक में मिलेगा। अगर आप खुदरा में बेच रहे हैं तो 10 से 20 रुपया का आपको मार्जिन मिलेगा। 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख तक की आराम से कमाई हो जाती है। अगर आप इसको लाइन का बाई लाइन लगा रहे हैं या फिर क्यारी बनाकर लगा रहे हैं तो काफ़ी अधिक जगह में आप इसको लगा सकते हैं। क्यारी बना रहे हैं, बेड मार के भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए का खेत किस प्रकार से तैयार है, उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। मूली को अचार और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेचकर आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। इसका जो पाउडर भी बहुत जगह भी उपयोग में जा रहा है। इसका जो पाउडर है बहुत मांग भी है और काफ़ी अच्छा रेट भी इसको मिलता है। तो इसका बिक्री और मार्केटिंग की बात करें तो लोकल मंडी में आपको सब्जी विक्रेता से आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों का एक समस्या रहता है कि उसके पास तो फसल तैयार हो जाता है लेकिन उसको सेल करने या बेचने का जो समस्या है काफ़ी अधिक हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कि हम अपना जो माल तैयार है उसको अब कहाँ बेचें। तो देखिए सबके जगह पे अलग अलग मार्केट होता है, अलग अलग तरीका होता है सेल करने का। तो आपको हम अपने डिटेल में बताते हैं, अपने तरीका से बताते हैं कि आप मार्केट कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना सेल बढ़ा सकते हैं या फिर बिक्री आपको कैसे करना है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको लोकल मंडी की सब्जी विक्रेता से आपको संपर्क कर लेना जो थोक में उठाते हैं। अब देखिए कि जो थोक में हमेशा जो मार्केट में बाहर से सब्जी ला करके बेचते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए कि वो भी आपको आपका सब्जी को जो मार्केट का रेट है उससे थोड़ा सा कम रेट में ले और कोशिश कीजिए कि उसको आपका सारा माल को दे दे
ताकि वो एक साथ में आपको अच्छा पैसा दे सकता है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट की बात करें तो आप हॉस्टल में या रेस्टोरेंट या फिर ढाबा में आप अपना जो मूली है उसको सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे जगह पर सलाद का मांग बहुत अधिक रहता है। से सलाद के रूप में इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। तो आप होटल या रेस्टोरेंट में आप आराम से जा करके आप उनसे बात कीजिए कि हमारे पास इतना मूली निकल रहा है, इतना माल तैयार हो रहा है, इतना रेट में हम आपको देंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपको पहुंचा देंगे। ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका की बात करें तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, जैसे अमेजोन में आप सेल कर सकते हैं, बिग बास्केट, ऐसे जगह पर आप अपना प्रोडक्ट को दिखा करके आप अपना सेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आप प्रोसेसिंग कंपनियों को, मूली और मेथी का पाउडर जो बना करके बेचती है, वैसे कंपनियों में आप कांटेक्ट करके आप अधिक मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। जैसे आप एक काम कर सकते हैं, होम डिलीवरी की आप सुविधा दे सकते हैं या फिर अपना ब्रांड के तहत आप बेच सकते हैं। होम डिलीवरी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में है, वैसे किसानों से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कस्टमर से संपर्क कर सकते हैं जी। अब आजकल तो ऑनलाइन का व्यवस्था है, मोबाइल सबके पास होता है, व्हाट्सअप सबके पास होता है। फ़ोटो खींच करके दिखाइए कि आपके पास मूली है, अगर वो सलाद के रूप में लेना चाह रहे हैं, तैयार है आपका फसल, तो आराम से वो सेल हो जाती है। अतिरिक्त टिप्स और ज़्यादा मुनाफे की हम बात करने वाले थे, जो आपको शुरुआत में बताए थे कि इन दोनों फसलों से आप अधिक मुनाफा आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, आप ऑर्गेनिक खेती को अपनाइए। जैसे ऑर्गेनिक खेती हो जाता है, वैसे में आप सिलेक्टेड किसान का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि चुनिंदा किसानों को आप अपना जो लिस्ट में रख सकते हैं, जिसको आप बताइए कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ले सकते हैं या लगा रहे हैं। तो आप उनको बताइए कि आप मात्र गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से आप खेती कर रहे हैं, कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फ्रेश पानी में आप सिंचाई कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को आप लिस्ट में रखिए और उनको अपना फसल जब तैयार हो जाता है तो ऐसे किसानों से आप कांटेक्ट कीजिए कि आपके पास फसल तैयार है, आप उनसे सेल भी कर सकते हैं, आप उनसे मिल करके आप अपना फसल को सेल कर सकते हैं। या फिर आप देखिए कि आपके पास भंडारण का जो तरीका है, बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज रहता है, तो इसे हम फसल को ताज़े रूप में बना करके आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। इसके लिए आप कोल्ड स्टोर का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बता दें आपको पैकिंग और ब्रांडिंग का आपको उपयोग करना है। जैसे लोकल मंडी में आप बेच रहे हैं तो खुले में आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप अधिक सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसको अच्छा से पैकेज बना ले, पैकिंग कर ले, उसके बाद आप इसको सेल करें, जिससे कि आपका जो प्रीमियम दाम आपको मिल जाता है। मूल्य की बात करें किसान भाइयों, तो आप मेथी को अधिक मूल्यों में सेल करने की बात करें तो मेथी का पाउडर बना सकते हैं। अब देखिए कि अगर आप पैकिंग करके सेल कर रहे हैं तो आप ऐसे में मूली का पाउडर बना सकते हैं, मूली का आप अचार बना करके बेच सकते हैं, या मेथी को आप सुखा करके कस्तूरी मेथी बना करके आप सेल कर सकते हैं। भाइयों, अगर कम समय में आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मेथी और मूली की खेती आपके लिए सबसे अच्छी रहती है। आप मात्र 1 से 2 महीना में कम मेहनत में लाखों रुपए कमाने का शानदार मौका आपको मिल जाता है। सही तरीका और मार्केटिंग से आप अपनी आमदनी को कई गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए जो कम समय में या फिर छोटे से जगह पर खेती करते हैं और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी और रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।